आज हम सबसे पहले सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 के कुछ फॉर्मूलेस। तो पहले बात करते हैं फॉर्मूलेस की। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं। देखिए साइन आपका 1 अपॉन कॉसेक होता है, तो इसीलिए हम कॉसेक को 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इन फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम आज पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा आपका 1 अपॉन सेक होता है, ऐसे ही सेक आपका 1 अपॉन कॉस होता है। 10 को आप 1 अपॉन कॉट लिखते हैं। देखिए 10 को आप साइन अपॉन कॉस भी लिखते हैं। अगर आप 10 को साइन और कॉस के टर्म में लिखें तो साइन अपॉन कॉस आपका 10 होता है, तो इसीलिए कॉट जो होता है आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो ये सेकंड है आपकी। थर्ड कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो हमने तीनों आइडेंटिटी भी समझ ली। अब मैं आपको कुछ इसमें और अच्छे से बता देता हूँ कुछ बातें। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो ये रहा। तो सिचुएशन क्या बन सकती है कि अगर आप कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप साइन को उस तरफ भेजेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो वहाँ गया तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रहेगा, कभी भी अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना होगा या मैं कभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। कहाँ से आया वो आपको पता चल गया है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो इसी वजह से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो हो सकता है, तो ये भी है। अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा में। तो क्लियर है सारी बातें आपको यहाँ तक? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और इन्हीं फॉर्मूलेस की मदद से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। हमें इन्हें प्रूव करना है, यानी कि इस टर्म को हमें या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जैसा बनाना है या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जैसा। कैसे भी करके आपको इन दोनों को आपको आपस में इक्वल बताने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो हमारा ये स्टार्टिंग में, इसलिए हम कुछ फॉर्मूलेस की मदद लेंगे। तो ये पेज हम यहाँ पर रख लेते हैं अपना। तो देखिए सबसे पहले हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिया, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा आपका कितना होता है? देखिए कॉसेक, देखिए आप सारे टर्म जितने भी होंगे आप उनको साइन और कॉस के टर्म में ही चेंज करेंगे। तो आज से सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी आपको सेक कॉसेक कॉट टेन कुछ भी मिलेगा आप उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कॉसेक थीटा हमारा है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो हम इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो आपने इसकी जगह पे ये लिखा, कॉट को आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख दें यहाँ तक। अब आप इन्हें सॉल्व कीजिए। देखिए साइन थीटा और ये भी साइन थीटा, तो बेस सेम है, तो आप साइन थीटा एक बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब होल स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि आपके दोनों नंबर ऐसे हो जाएंगे। आप ऊपर वाली टर्म को 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, और नीचे है आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आप क्या करेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे रहेंगे आपके ऊपर, पर नीचे आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर साइन स्क्वायर थीटा को आपको कन्वर्ट करना हो तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिनको नहीं समझ में आया मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया आपने इसे ऐसे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँ तो कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। पर इससे फ़ायदा क्या होगा वो आप यहाँ देखिए। ऊपर थी ये वाली टर्म, पर नीचे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाने से क्या हुआ, ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और इसका मतलब होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पर आ गया एक बार 1 माइनस कॉस थीटा माइनस में और एक बार आ गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में। क्लियर है? माइनस से माइनस वाला आप कैंसिल कर दीजिए, कर दिया।
अब आपके पास क्या बचेंगे, ऊपर कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आपका इतना आंसर आ गया। ठीक है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो भी तो यही है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया और आपने इसे वेरीफाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाएगा। देखिए इसी का पार्ट 2 है। कहता है कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और आपको इसे 2 सेक थीटा बनाना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उठा लिया हमने यहाँ तक। अब देखिए क्या क्या करेंगे आप, इन दोनों का एलसीएम अलग अलग है तो आप इनका एलसीएम निकालिए पहले। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस साइन थीटा से और यहाँ पर कीजिए कॉस थीटा से। ऐसा करने से देखिए दोनों के नीचे सेम बेस आ जाएगा। क्लियर है। अब आपने ये करा, देखिए ऊपर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए यही सेम टर्म 2 बार है तो आप इसे होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं कुछ ऐसा। क्लियर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, इसको अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1 यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और साथ पे बनेगा 2ab यानी कि 2 साइन थीटा। इसको आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर करके ओपन कर दिया। नीचे आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्लियर। अब आप आगे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके आपका बनता है 1, तो आपने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में आपका हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो यहाँ लिख देते हैं, साथ में 1 और है 2 साइन थीटा है। कुछ इस तरह हो गया। अब आप देखिए 1 और 1 आपका होता है 2, तो आपने 2 प्लस 2 साइन थीटा लिखा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी लिख दिया। क्लियर है। अब आप आगे देखिए, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे तो आपका बनेगा 2 बाहर कॉमन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। और ऐसा करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, ये इससे डायरेक्टली कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। और आप सबको पता है कि 1 अपॉन कॉस आपका सेक थीटा होता है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2 सेक थीटा। तो आपको जो राइट हैंड साइड लानी थी वही आपकी यहाँ पर आ गई है, इसका मतलब ये आपका हैंस प्रूफ्ड हो चुका है। तो क्या आपको ये समझ में आया यहाँ तक। थर्ड पार्ट कहता है टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। सिमिलरली आप पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ तक ले लिया आपने। अब देखिए टेन थीटा आपका कितना होता है, मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता अभी भी, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है। कॉट थीटा को आप लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो बेसिक सबको पहले आप साइन अपॉन कॉस के टर्म में चेंज कर दीजिए, तो टेन थीटा बनेगा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है। कॉट थीटा को आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये भी क्लियर है। इसको लिखिए आप कॉस थीटा, कॉट थीटा ऊपर है तो आप इसे लिखिए कॉस अपॉन में साइन, फिर आप यहाँ लिखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या यहाँ तक आपका क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब आप इसको पहले नीचे वाली टर्म को सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो ऊपर तो है आपका साइन अपॉन में कॉस थीटा, नीचे देखिए आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आपको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कॉस थीटा होगा तो आपको इसे कॉस से मल्टीप्लाई करना है ताकि बेस सेम हो जाए। तो आपका बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखिए ये 4 मंजिल है ना, आप इसको कन्वर्ट करके पहले 2 मंजिल में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि एक सिंपल फ्रैक्शन बनाइए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिए। साइन थीटा रहेगा यहाँ पर अपॉन में कॉस थीटा, इतना हो गया। अब जो आगे मल्टीप्लाई होगी टर्म वो ऐसा होगा कि साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में चले आएगा, और ये वाला हिस्सा आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इतना ही है ना। अब ये जो कॉस थीटा डिनोमिनेटर में नीचे वाले के उसको आप ऊपर ले लीजिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए कि आप यहाँ पर कॉस माइनस साइन थीटा को करने से पहले आप माइनस बाहर निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोबारा देख लीजिए। जब भी आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो आप इसका माइनस बाहर निकाल दीजिए। माइनस निकालने से क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा आपका नेगेटिव। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। देखिए साइन इंटू साइन ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। नीचे बनेगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। प्लस कॉस इंटू कॉस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए क्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम देखिए, ये माइनस में थोड़ी देर के लिए ऊपर भेज देता हूँ। आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पर साइन थीटा है तो आप यहाँ पर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि बेस सेम बने, और यहाँ पर कॉस थीटा को आप साइन थीटा को आप कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इससे होगा कि आप खुद देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। तो ऐसे केस में आपका बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद तो आप सबने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कि ए माइनस बी होता है और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, नहीं सारे प्लस होते हैं। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर साइन को हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपका ऐसे हो जाएगा। अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर है ना, तो ए मतलब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है। साथ में प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया यहाँ तक। अपॉन में होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए ये वाली टर्म तो इससे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो आपने 1 लिखा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आपका बन जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी आपने सबने देख ली है, मैं इसको काट देता हूँ यहाँ पर ताकि हमारा क्वेश्चन इसमें मिक्स ना हो जाए। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, मतलब एक 1 अलग कर दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर दीजिए। कर दिया। दोनों के नीचे यही सेम डिनोमिनेटर रहेगा, तो हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहे हैं। कर दिया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन कॉस थीटा, तभी तो आपका 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साथ हो जाएगा, और ये आपका कट के बन जाएगा 1। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए कि 1 अपॉन साइन कितना हो। 1 अपॉन साइन थीटा आप कहेंगे कॉसेक थीटा होता है, साथ में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का डॉट लगाया, 1 अपॉन कॉस थीटा को आप सेक थीटा बताएंगे, और प्लस 1। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या हमारी राइट हैंड साइड यही आती है, तो देखिए ध्यान से, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हाँ जी ये भी तो वही बन रहा है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, और आपका ये हैंस प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है 1 अपॉन सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लाना है। तो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। सेक थीटा को आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस सेक थीटा को दोबारा लिखेंगे आप 1 अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिखा? बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। तो देखिए अब आप पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो हमने करा कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा हो जाएगा, और +1। क्लियर है? ये अलग अलग है, ये लाइन अलग है और ये नीचे वाली लाइन अलग है, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब ये 4 मंजिल बन गई है ना, आप इसको वापस से 2 मंजिल में कन्वर्ट कीजिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब कॉस थीटा को आप कॉस थीटा से काट दीजिए तो आपका आंसर आया कॉस थीटा +1। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने देखा हमारी राइट हैंड साइड तो कुछ और ही आ रही है, तो इसका मतलब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड निकाली है उसका आंसर ये आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड उठाएंगे, तो राइट हैंड साइड उठाई, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं एक बात दोबारा क्लियर कर देता हूँ अगर नहीं पता, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ यही करेंगे, हमने लिखा इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मैंने बहुत बार बताया, एक और बार बताते हैं, अगर ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। स्क्वायर लगाने से क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी क्या कहता है कि एक बार आप इसे प्लस में लिखिए और एक बार आप इसे माइनस में लिखिए। तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, हमने कुछ इसको इस तरह से लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिखा रहा, माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, आपका आंसर बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? राइट हैंड साइड का आंसर आया आपका इतना, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आपका आया है इतना। तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, ये दोनों बराबर हैं। दैट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और आपका ये हेंस प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसी का 6th पार्ट कहता है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस साइन थीटा स्क्वायर रूट के अंदर है इजिकल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बनाना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप इसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर होने से पहले तो आपका रूट कैंसिल होगा, तो रूट से स्क्वायर यहाँ पर हो गया, स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर बनेगा 1 माइनस, एक बार ऊपर प्लस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? और आप इसे यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको कुछ ऐसा लाना है। क्लियर है? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और ऐसा बना दिया। अब हम इससे ऐसा प्रूफ करेंगे, तो हम लेते हैं यहाँ पर नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें लगता है कि राइट हैंड साइड सॉल्व करने लायक कुछ है, तो कुछ ऐसा स्क्वायर रखा हमने। आप देखिए सेक थीटा की जगह पे आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह पे लिखिए आप साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है? स्क्वायर कर दीजिए, दोनों के नीचे कॉस थीटा बेस है तो आपका कॉस थीटा सिंपल बन जाएगा, ऐसे स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस का बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चाहो तो आप इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप इसे हटा दे सकते हैं। अब आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए यहाँ पर ऐसा। आगे देखते हैं क्या बनेगा, तो बनेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है ना, तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कभी भी अगर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इससे होगा क्या, आपकी आइडेंटिटी थोड़ी सिंपल हो जाएगी। आप एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार आप प्लस में लिखेंगे, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी तरह आपने इस स्क्वायर वाले नंबर को, इसको आपने ऐसा बना दिया, तो क्या इसका आंसर सॉल्व करने पे हमारा ऐसा आया है? हाँ आया है। इसका मतलब ये दोनों प्रूफ हो गया आपस में बराबर है, तो हेंस प्रूफ्ड। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के। क्लियर है यहाँ तक? इसी का 7th पार्ट कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। आपको ऐसा बनाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसा आ गया। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ से साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए। तो आपने ऊपर से निकाला साइन थीटा, नीचे से निकाला कॉस थीटा, कुछ ऐसा कॉमन निकाल दिया। अब ऊपर से साइन थीटा आएगा, तो यहाँ इसकी जगह पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 पर साइन एक थीटा, मतलब साइन थीटा बाहर है तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से 2 कॉस थीटा बाहर निकाल देंगी और यहाँ से आप 1 बाहर निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर है, तो एक बार एरर बता देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब है पावर में दोनों तरफ। क्लियर है? तो जब यहाँ पर भी क्यूब आएगा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो जब आप साइन थीटा बाहर निकालोगे तो 1 माइनस यहाँ पर क्यूब है तो आपका स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर भी जब कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस थीटा बाहर आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा बनेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर? ऊपर हमने साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा, नीचे देखिए ध्यान से 2, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भूलेंगे नहीं कभी भी। तो इससे होगा क्या, आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पर -1। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा होगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो बनेगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से एज इट इज, नीचे से 2 में से 1 माइनस कीजिए तो आपका आएगा आंसर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये हूबहू सेम है तो आप इसे काट सकते हैं, आपका आंसर आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है? और आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बनता है, तो ये आपको पता ही है, टेन थीटा। इसका मतलब आपकी जो टर्म है कि इसका आंसर टेन थीटा आएगा, तो यहाँ आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपकी राइट हैंड साइड की, और ये आपका प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है? इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट हमारे सामने है। कहता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस साइन सेक थीटा का स्क्वायर आपको बनाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका बनेगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म। तो सबसे पहले देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा को आप साइन थीटा लिखिए, साथ में इसके कॉस थीटा भी आप एक साथ लिख दीजिए। क्लियर है? प्लस फिर कॉसेक थीटा का स्क्वायर फिर प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, एकदम ग्रुपिंग के साथ इसके साथ इसको लिया,
प्लस ये बनेगा आपका 2 कॉसेक इंटू साइन थीटा प्लस 2 सेक इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इन दोनों का आइडेंटिटी होता है 1, तो हमने इसकी जगह पे 1 लिख दिया कि इन दोनों का सम 1 होता है। कॉसेक थीटा अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। कॉसेक थीटा आपका होता है, कॉसेक थीटा होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इसको थोड़ा सा चेंजमेंट करें तो आपका ये माइनस जो है वो इस तरफ चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप ऊपर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये भी प्लस 2 इंटू में कॉसेक को आप क्या लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कॉसेक को साइन की टर्म में लिखते हैं 1 अपॉन साइन, इंटू में साइन थीटा, प्लस 2 इंटू में सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 यहाँ पर 1 1 1 हो गए, फिर एक 1 यहाँ वाला, फिर यहाँ से बचेगा आपके पास 2, ये भी सारे कट गए तो 2 1 जा 2 होगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बनेगा। तो 1 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये हमारी राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है? तो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, यानी कि हमें यही लाना था। दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, और हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसा कर दिया हमने। कॉसेक को हम चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन की टर्म में, ये तो साइन है ही ऑलरेडी तो इसको नहीं चेंज करेंगे। कॉस सेक को हम करेंगे 1 अपॉन कॉस की टर्म में। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम 1, यहाँ पर भी नंबर 1 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा, तो यहाँ पर भी साइन से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है मैंने आपको अभी बताया है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन से आपका स्क्वायर कट जाएगा, कॉस से आपका स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचा आपका कॉस थीटा, यहाँ पर बचा आपका साइन थीटा, बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जबकि राइट हैंड साइड कुछ और ही जा रही है, तो इसका मतलब हमें इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो बन जाएगा आपका 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो 1 टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये आपका होता है कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम लाने के लिए हम कॉस थीटा है तो हम यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ताकि बेस हो जाए, यहाँ पर साइन थीटा कॉस से करेंगे ताकि इसका भी बेस सेम हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अगर ऊपर तो कोई था नहीं तो हम इसको 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, और नीचे वाले तो ये 4 मंजिल बन गई। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आसानी से हम इसको 4 मंजिल को 2 मंजिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे के 2 डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 यानी कि सेम आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 होगा तो सेम आंसर आएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम यहाँ पर लिख देंगे, पर इन दोनों का सम हमें पता है आइडेंटिटी में 1 होता है, तो यानी कि हमारा आंसर बन गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका आंसर आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है। दैट मीन्स दोनों के दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका
राइट हैंड साइड का, यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कहता है वन, इसमें देखिए 3 टर्म आपको आपस में बराबर लानी है, तो हम 1 बाय 1 टर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं फर्स्ट वाली टर्म। सो नाउ टेकिंग फर्स्ट टर्म 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना उठाया। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आप इनके एलसीएम निकालिए। ये कॉस है तो आप इसे कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस स्क्वायर से, सॉरी, तभी तो बेस सेम आएगा। और यहाँ पर आप कीजिए इसे साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई। क्लियर है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, बेस सेम हो जाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी आपके पास 4 मंजिल बन गई। पहले आप इसे थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1, तो 1 अपॉन में आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 4 मंजिल को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 2 मंजिल में। तो आप क्या कीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में, ऐसे हो जाएगा। तो बनेगा साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बनेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, तो इसका मतलब आपका बनेगा ये 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमने इस टर्म को लिया है इस टर्म में, इस टर्म का आंसर आपका आ गया इस टर्म में ना। अब हम सेकंड वाली टर्म को भी थर्ड टर्म के इक्वल बता देंगे। तो हमने फर्स्ट टर्म इसका सॉल्व कर लिया है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड टर्म पर। सो नाउ टेकिंग सेकंड टर्म, अब हम इस सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे। ये सेकंड टर्म यही वाली है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको भी सॉल्व करने पहले। तो देखिए वही सेम कहानी, तो सेकंड टर्म को भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड टर्म हमारी ये है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सेम कहानी, टेन थीटा आपका साइन अपॉन कॉस बन जाएगा, कॉट थीटा आपका कॉस अपॉन साइन बन जाएगा। -1 सामने तो हमने -1 लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ 1/1 लिख देते हैं। ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो हम इसे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर बनेगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में बनेगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये 4 मंजिल है, आप इसको 2 मंजिल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ऊपर से आप निकालिए माइनस बाहर कॉमन। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे आप ऊपर से माइनस बाहर के निकालेंगे तो बनेगा साइन थीटा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, अपॉन में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कुछ ऐसा बन गया। मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला देखिए साइन ऊपर आ जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका नीचे हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म इससे डायरेक्ट कट जाएगी, तो आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस टेन थीटा का स्क्वायर होगा पॉजिटिव 10 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका आंसर भी 10 आ गया, फर्स्ट पार्ट वाले का भी 10 आंसर आया, सेकंड पार्ट वाले का भी 10 आया। इसका मतलब ये भी 10 स्क्वायर, ये भी 10 स्क्वायर और ये भी 10 स्क्वायर, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए ना, यानी कि हम इसे कह सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको इसमें कुछ नई बातें बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खासियत ध्यान से सुनिए। कि पहली बात तो यहाँ 3 टर्म होंगी, नीचे भी 3 टर्म होंगी, तीनों की तीनों टर्म आपस में सेम होंगी, बस फ़र्क होगा तो साइन का। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव। कभी भी ऐसा हो तो समझ जाइए ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, इसको करने की अप्रोच भी अलग टाइप की है। तो वो अप्रोच क्या है मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है ऐसा, तो सेम टर्म नेगेटिव का यहाँ पॉजिटिव होगा साइन थीटा, और यहाँ पर -1। यहाँ क्वेश्चन की खास बात क्या होगी कि ये कॉसेक बनाएगा। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1/sin, और कॉट को आप लिख सकते हैं cos/sin। तो पहली अप्रोच यही है। रूल नंबर 1 कि जो भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसके राइट हैंड साइड पे जो प्रूफ करना है हमें, उसके डिनोमिनेटर में क्या रहा आपको वो ध्यान रखना है। तो डिनोमिनेटर में आपका है साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। इसका मतलब रूल नंबर 1 है कि हमें इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है बाय साइन थीटा, याद रहेगा। तो कर दीजिए, तो cos/sin, sin/sin, 1/sin, हर एक टर्म को हम साइन से डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या बनेगा, तो cos/sin बनता है आपका cot थीटा, ये कट के आपका हो जाएगा 1 प्लस ये आपका बनेगा cosec थीटा, यहाँ पर भी cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। क्लियर है। अब आप इसे अरेंज करिए एक बार। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। जैसे cosec को आप लिखिए आगे एक अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में, cosec फिर cot लिखते हैं हम -1, नीचे भी सेम। देखिए आप यहाँ पर cot थीटा, क्योंकि पॉजिटिव cot है इसलिए पहले लिख लीजिए, cosec को बाद में लिख लीजिए +1। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको इसमें एक काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये इक्वेशन आपकी है cosec और cot पे, ठीक है। ये इक्वेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि इक्वेशन cosec और cot की है, तो आपको ऐसी आइडेंटिटी ढूंढनी जो cosec और cot में आती हो। तो वो है ये वाली कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। क्लियर है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, रूल नंबर 2 ये है कि आप ऊपर वाले 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर आप लिखेंगे आइडेंटिटी ये वाली। क्यों लिखा है ये, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो इस 1 को हमने रिप्लेस करा है इस आइडेंटिटी से। तो याद रहेगा आपको हमेशा ये रूल नंबर 2 है आपका। अब आगे चलते हैं। अब आप इसे थोड़ा सा ओपन करेंगे, ये स्क्वायर में है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं यहाँ पर, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। क्लियर है। अब आप ऊपर देखिए cosec थीटा प्लस cot थीटा 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर भी, तो आप इसे बाहर कॉमन निकाल दीजिए। तो देखिए हमने cosec थीटा प्लस cot थीटा बाहर निकाल दिया कॉमन, तो इसकी टीम में बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ से ये वाला बाहर निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये वाला, अपॉन में वही सेम डिनोमिनेटर जैसे लिखते हैं हम, ठीक है। अब लास्ट बार और देख लेते हैं इसे, cosec थीटा प्लस cot थीटा जो कि ब्रैकेट के बाहर है, अंदर देखिए इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो माइनस बन जाएगा cosec के साथ, और माइनस हो जाएगा प्लस, जो कि cot आपका आ जाएगा प्लस में। क्लियर है। डिनोमिनेटर जैसा था वैसे के वैसे लिखेंगे, cot थीटा माइनस cosec थीटा +1। अब ध्यान से देखिए एक बार बता देते हैं, cot थीटा प्लस में है, ये भी प्लस में, कि ये माइनस में, ये माइनस में, और ये प्लस में, और ये भी प्लस में, तो ये एज इट इज इससे सेम है, इसलिए ये इससे कट जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और आपका आंसर बनेगा कितना, cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cosec थीटा प्लस cot थीटा।
क्लियर है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जबकि अगर हम इसे सॉल्व करने के बाद हमें प्रूव करना था कि ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ही बनना चाहिए, तो वो हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। दैट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.4। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 आप कॉमन निकालिए तो बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आपको ये जानकर पता ही होगा वैसे तो आइडेंटिटी कि सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो 9 इंटू आपका ये 1 और आपका आंसर आएगा 9। तो इस ऑप्शन में आपका कौन सा सही है, 9 वाला, तो आप इस पर टिक मारेंगे। सो सेकेंड पार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में। तो टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एंड सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। सो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इन सब का एलसीएम यहाँ पर मतलब डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, तो इसका भी हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, मतलब सब जगह साइन थीटा हो जाएगा, तो इनका एलसीएम साइन थीटा आएगा। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो देखिए क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए इतनी सी चीज़ को हम मान लेते हैं, सपोज ए, इसको भी हमने ए मान लिया, और ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी, यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है ना, और ये है आपका a माइनस बी, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। अब सबको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही हमें यहाँ पर करना है। तो a हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसे हम स्क्वायर लिख देंगे, माइनस हम इसे 1 लिख देंगे, अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बनेगा हमारा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा मिलाने पे बनता है 1, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 माइनस है, तो इन दोनों से बना 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा चेंजेस है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गई, आपका आंसर आएगा सिर्फ 2। तो इस ऑप्शन में 2 ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप बेसिकली से साइन और कॉस की टर्म भी चेंज कीजिए। तो आपका सेक है कॉस थीटा, टेन है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो दोनों का एलसीएम कॉस थीटा है, तो हम इसे कॉस थीटा ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए बन गया ना a प्लस बी और a माइनस बी। सो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, तो हम बना देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर है तो कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा, कॉस थीटा से अगर कॉस थीटा कटेगा तो एक कॉस थीटा ऊपर बच जाएगा। तो इसका आंसर है आपका कि इसका आंसर होगा कि कॉस थीटा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसे कैसे करेंगे हम। तो बेसिकली पहले हम 10 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर में है। सिमिलरली नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब आगे ये करेंगे, तो देखिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं इनका। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आपको लाना है दोनों जगह पर।
तो देखिए यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है बेस में तो हम यहाँ पर साइन थीटा से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब ये यहाँ पर 4 टर्म हो गई। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 4 मंजिल को आप लास्ट में कन्वर्ट कर लीजिए 2 मंजिल में, तो इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, विच मीन्स टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में अगर कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा है तो आप उस पर टिक मार दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है यहाँ तक।